नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोलेस्ट्रॉल की सच्चाई के बारे में। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है? आज आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि वाक़ई कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना अच्छा है या वाक़ई हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बुरा है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं कोलेस्ट्रॉल को लेके। लेकिन रियल में कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में करता क्या है, वो आज हम जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में लगभग ह्यूमन की बॉडी में लगभग रोजाना बात करूं हर 24 घंटे में 3000 mg लगभग 3000 mg हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो बॉडी है डेली, आपकी बॉडी डेली 3000 mg जो है मिलीग्राम जो है पर डे कोलेस्ट्रॉल बनाता है। खाने से लेने पर ये तो बात की बात अलग है, डेली हमारा बॉडी बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। आप बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वाला खाना नहीं खाएंगे तब भी आपकी बॉडी में रोज़ाना 3000 mg कोलेस्ट्रॉल बनता है। ठीक है? इसके अलावा बात करें, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? उन बच्चों में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल नेचुरली ही पाया जाता है। नेचुरली फिजियोलॉजिकली उनकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पाया जाता है। ठीक? इसके अलावा बात करें, जो आपका ब्रेन है उस ब्रेन में भी लार्ज नंबर में कोलेस्ट्रॉल होता है। आपके ब्रेन में भी लार्ज नंबर में कोलेस्ट्रॉल होता है। आपके ब्रेन के लिए भी लार्ज नंबर में कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है? रोज़ाना आपकी बॉडी में इतना बन रहा है, बच्चे की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और लार्ज नंबर में आपके ब्रेन में पाया था। ब्रेन के कार्य के लिए, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है? बता दूँ मैं आपको, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल जो ये आपकी बॉडी में बन रहा है इतना 3000 mg जो रोज़ाना बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में लगातार बहुत सारी सेल मरती हैं और फिर नई सेल बनती हैं, मरती हैं फिर नई बनती हैं। तो जो नई सेल बनती हैं उस सेल को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, खासकर उसकी मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। दूसरी बात करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। विटामिन डी के लिए, विटामिन डी को बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। आपके शरीर में बाइल या पित्त या पित्त से संबंधित जो पित्त होते हैं या बाइल सॉल्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। हमारी बॉडी में जो भी टिश्यू डैमेज होता है, उस डैमेज टिश्यू को हील करने में, रिपेयर करने में, उसको अगेन रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है और इम्यूनिटी के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। आप समझ पा रहे होंगे कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पर सेल को बनाना है, हार्मोन्स बनाना है, विटामिन डी के लिए, बाइल साल्ट के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, इम्यूनिटी को बनाने के लिए, इम्यून सेल्स को मैनेज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए पॉइज़न नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए पॉइज़न नहीं होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी को लगातार बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। ठीक है? जो जनरली आप क्या है, जब आप ब्लड टेस्ट कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, तो सिर्फ़ आप उसी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी लेते हैं जो ब्लड में है। जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल को ही आप जान पाते हैं। बॉडी के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल आप जान रहे हैं, वो सिर्फ़ ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं। लेकिन सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, टिश्यूज़ में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसके बारे में आप जानकारी नहीं ले पाते हैं। ठीक है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए, जो भी आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, उस ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, सिर्फ़ वो जानते हैं, ना कि टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कितना है, उस बारे में कोई जानकारी आपको नहीं मिलती है। ठीक है? आगे बात करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बेसिक 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है। एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एचडीएल जो होता है उसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हमारी बॉडी के हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जो एलडीएल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी के लिए ख़राब होता है। जो एचडीएल होता है वो हाई डेंसिटी लिपिड होता है और ख़ासकर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को, या हम बोलेंगे
जो कोलेस्ट्रॉल को सेल से या टिश्यू से लीवर तक ले जाता है और लीवर में जाने के बाद उसको रिसाइकिल करके रीयूज करने योग्य बनाता है। एचडीएल वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को सेल के विभिन्न शरीर के विभिन्न भाग से लेकर लीवर तक जाते हैं। एचडीएल वो होते हैं जो शरीर के विभिन्न भाग से कोलेस्ट्रॉल को लेकर कहाँ जाते हैं, लीवर तक जाते हैं और लीवर में ले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल को, और लीवर क्या करती है, उसको पुनः उपयोग करने योग्य बनाता है लीवर। ठीक है, और जो लीवर हमारा पुनः उपयोग करने योग्य जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है उसको लीवर तक लाने वाला कौन है, एचडीएल है। लेकिन जो एलडीएल होता है वो क्या करता है, लो डेंसिटी लिपिड कहलाता है, और जो क्या करता है, लीवर से बॉडी के विभिन्न भाग में कोलेस्ट्रॉल को ले जाने के लिए, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता या बोलेंगे लीवर से कोलेस्ट्रॉल को शरीर में फैलाने के लिए, ये क्या होता है, एलडीएल रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना अधिक एलडीएल होगा उतना अधिक क्या होगा, आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है लीवर से बॉडी के विभिन्न भाग में पहुंचेगा। ठीक है ना। इसके अलावा बता दूं, ये जो एलडीएल ये दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल एलडीएल होते हैं और एक लार्ज एलडीएल होते हैं। स्मॉल एलडीएल जो होते हैं ये बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और जो लार्ज एलडीएल होते हैं वो बॉडी के लिए थोड़े कम हार्मफुल होते हैं। जो आपका स्मॉल एलडीएल जो होता है और जो लार्ज एलडीएल होता है, इसके लिए बहुत विशेष प्रकार के टेस्ट बनाए गए हैं जो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं स्मॉल एलडीएल और लार्ज एलडीएल के बारे में, या उसको पता करने के लिए। ठीक है, ये जो आपका स्मॉल एलडीएल जो होता है ये हमारे शरीर में सूजन पैदा करने के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि आपकी बॉडी में जो इसमें इन्फ्लामेशन होती है, जो सूजन होती है, उसको पैदा करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन होता है, स्मॉल एलडीएल होता है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल एलडीएल हमारी मात्रा में हमारे शरीर में बढ़ता कब है, इसकी मात्रा तब बढ़ती है जब आप लगातार बहुत अधिक शक्कर खा रहे हैं। शक्कर मतलब जो वाइट शुगर होती है, जब आप बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं उनकी बॉडी में स्मॉल एलडीएल की मात्रा बढ़ती है, और जो शरीर में सूजन, जोड़ों में सूजन पैदा करने के लिए होती है। इसके अलावा जो लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, आपकी बॉडी में स्मॉल एलडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, और जो कहीं ना कहीं सूजन पैदा करता है, जोड़ों में दर्द पैदा करता है, आपको याद रखना है। लेकिन जो एलडीएल होता है, जो लार्ज एलडीएल होता है, ये आपको याद रखें, ये थोड़ा कम हार्मफुल होता है, थोड़ा कम हार्मफुल होता है किसकी तुलना में, स्मॉल एलडीएल की तुलना में। ठीक है ना। तो कुल मिला के जो एलडीएल है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इसके अलावा बता दें कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स। ठीक है, तो एलडीएल जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स को बनाने में होता है। इसके अलावा पुरुषों के लिए बहुत अधिक जरूरी है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है, वो आपकी बॉडी के लिए मतलब पुरुषों में सेक्स हार्मोन जो कहलाता है, सेक्स के लिए जो हार्मोन होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। यदि आप कम कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो कुल मिला के आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा। टेस्टोस्टेरोन के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना अधिक जरूरी है। इसके अलावा बाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है जो आपके पाचन प्रक्रिया के लिए होता है। पाचन की प्रक्रिया में जो भी आप फैट खाते हैं, जैसे आपने आज घी खाया, उस घी को आप पानी में कभी नहीं घोल सकते हैं, लेकिन घी को पानी में घुल जाना है जो आपने खाया, क्योंकि हमारी आंत जो होती है उन सब्सटेंस को अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब करती हैं जो पानी में घुलनशील होता है, जो पानी में घुलनशील होता है। तो हम जो फैट ले रहे हैं, जो हम घी ले रहे हैं, वो पानी में कैसा है, अघुलनशील है। तो उसको पानी में घुलनशील करने के लिए बाइल होता है, और इस बाइल को बनाने के लिए भी कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा अब बात करेंगे विटामिन डी के प्रोडक्शन में। हमारी बॉडी में जो विटामिन डी बनता है, धूप की किरणों में जाने पर जो विटामिन डी बनता है, उस विटामिन डी को बनाने के लिए भी क्या चाहिए, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल चाहिए।
ठीक है? तो कितने इम्पोर्टेंट काम करता है आपकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल। आगे हम बात करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में जो है बढ़ता कब है? हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले शक्कर। शक्कर आप लेते हैं, शुगर लेते हैं, रिफाइंड शुगर लेते हैं, बहुत अधिक मीठा खाते हैं, तो आपकी बॉडी में लगातार कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लगातार ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ठीक है ना? तो लगातार आपने मीठा खाया, शुगर खाई, स्टार्च आपने खा लिया, तो आपकी बॉडी मतलब कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं अधिक मात्रा में, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। ठीक है? और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो इसके लिए और एक कारण होता है, जब भी आपकी बॉडी में कोई भी सूजन होती है, कोई भी सूजन पैदा होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और वो जो कोलेस्ट्रॉल है, उसमें यदि आपका स्मॉल एलडीएल ज़्यादा होगा, तो सूजन को बढ़ाएगा। तो वही मतलब एक दूसरे को ये फॉलो करते रहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो सूजन बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक है ना? तो अब ये भी हम कह सकते हैं, यदि किसी की बॉडी में लगातार सूजन है, तो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, तो हो सकता है उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा मिले। या आपकी बॉडी में कोई रिपेयर हो रहा है, आप कोई लंबी बीमारी से गुजर रहे थे और आपकी बॉडी में नई सेल लगातार बन रही हैं, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। तो जब भी बॉडी में सूजन हो, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा मिलेगा। बॉडी में जब भी हीलिंग होगी, रिपेयर होगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। लेकिन ज़्यादा शुगर आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही बढ़ना है, आपको याद रखना है। जितना कि आप ऑयली फूड की तुलना में आप जब ज़्यादा मीठा खाएँगे, तो ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा लो कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं कि बॉडी में लो कोलेस्ट्रॉल कब मिलता है, खासकर ओल्ड एज में आपको लो कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। यह हम बात करते हैं कि जब आपकी बॉडी में सूजन कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक लो कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? ये हम बात करेंगे, जब लो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आपके मूड में बदलाव मिलता है, क्योंकि लो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपके ब्रेन के लिए बहुत ही आवश्यक है, ब्रेन के फंक्शन की आवश्यक है। तो जब आपके ब्रेन में लो कोलेस्ट्रॉल होगा, तो जो नॉर्मल डिमांड से कम होगा, नॉर्मल आवश्यकता से कम होगा, तो आपके मूड में चेंजेस मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा आपकी मेमोरी फंक्शन बिगड़ सकती है, आपकी याददाश्त में बदलाव आ सकता है। सोचिए, कोलेस्ट्रॉल यदि आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, तो आपके ब्रेन की फंक्शन कम हो सकती है, मेमोरी कम हो सकती है, याददाश्त कम हो सकती है, मूड में बदलाव हो सकता है। और जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनने हैं, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनना है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनना है, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है ना? तो लो कोलेस्ट्रॉल से आपको ये भी आपको मूड में बदलाव, ब्रेन के फंक्शन में बदलाव और आपके हार्मोन्स नहीं बनेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कोलेस्ट्रॉल में, लास्ट जो है कि जैसे ही ठंड का मौसम आता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगता है। ये देखा गया है, रिसर्च में बताया गया है कि आप रिसर्च पढ़ेंगे इसके, तो ठंड के मौसम में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और गर्मी में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण आप बोल सकते हैं सनलाइट। ठीक है? अगर ठंड के मौसम में बहुत कम कई बार धूप निकलती है, लगातार आपको ठंड रहती है, ठीक है? लेकिन गर्मी के मौसम में धूप ज़्यादा होती है, कहीं न कहीं आप धूप के संपर्क में रहते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायक होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी कोलेस्ट्रॉल को लेके, जो आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको मालूम चला कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस कंडीशन में। ठीक है? हमारी बॉडी खुद ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से बहुत सारी चीज़ बनती हैं लगातार। और यदि हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगी, तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी में क्या होना है। बहुत सारी चीज़ नहीं बन पाएँगी, कई बहुत सारे हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, बहुत सारी डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जिससे आपके बहुत सारे फंक्शन खराब हो सकते हैं। तो प्रॉपर लेवल पे कोलेस्ट्रॉल होगा, तो बहुत ही अच्छा है और हमारी बॉडी के लिए वाक़ई कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है। लेकिन जब आप ज़्यादा एक्सेसिव ऑयली फूड या ज़्यादा शुगर खाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को अप करता है, तो फिर वो आपके लिए, बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो मैंने बताया, हो सकता है इससे आपके नॉलेज में कुछ अपडेट हुआ होगा और कोलेस्ट्रॉल को लेके जो आपके मन में भ्रांति होगी, वो आपकी ठीक हुई होगी। नमस्कार।